अगर ट्रीटमेंट लेने का मैं अपना नज़रिया आप लोगों से शेयर करूं तो मेरे हिसाब से जो ट्रीटमेंट लेने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है विल पावर, आपकी खुद की इच्छा शक्ति। क्या है इच्छा शक्ति, क्या है विल पावर? लाइक इन माय व्यू, एक्सेप्टेंस ऑफ हैपनिंग। जो चीज़ हो गई है, चाहे वो अच्छी चाहे बुरी, उसको एक्सेप्ट करने में विल पावर का मेजर रोल होता है। कि कोई भी चीज़ हो गई है उसको आपको पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव जिसे अपने आप लाइफ के लिए वर्थ बनाना, वो आप कैसे कर सकते हो। लाइक अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो बीइंग अ फीमेल, आई लॉस्ट ब्रेस्ट, आई लॉस्ट ब्यूटिफुल हेयर। तो अगर मैं अपनी ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं रखती, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं रखती, तो शायद मैं आगे जी ही नहीं पाती, आगे अपना ट्रीटमेंट ले ही नहीं पाती। क्योंकि ब्रेस्ट आपकी फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्जरी में चली जाते हैं और आपके बाल सेकंड कीमो तक चले जाते हैं। बट ठीक है, दैट टाइम आई एक्सेप्टेड इट, आई मेड इट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मैं बॉल्ड लुक को भी बहुत इन्जॉय किया, आई मेड इट लाइक अ सेलिब्रेशन। मैं अच्छे से तैयार होकर बाहर जाती थी, मैंने स्पीचेस दिए, वर्ल्ड कैंसर डे पे बहुत अच्छे हॉस्पिटल में मैंने स्पीच दिया। बिकॉज जैसा आप प्रेजेंट करते हो लोग आपको वैसे ही लेंगे। अगर आप अपने आप पे पिटी फील कर रहे हो, यार मेरे साथ क्या हो गया, यार क्या हो गया, कैसी मैं लगने लगी हूँ, एक्चुअली बहुत कंडीशन आपकी लुक्स की बहुत डिटोरेट हो जाती है। बट आप यू कैन ट्रेन योर माइंड, यू कैन स्ट्रॉन्ग योर विल पावर कि इट्स अ टेम्परेरी फेज, इसमें भी मैं कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकती। इट्स अ टेम्परेरी फेज, ये ठीक हो जाएगा विद टाइम, बट वो टाइम विद विल पावर ही निकलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये विल पावर किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा, किसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, किसी एक्सरसाइज से नहीं मिलेगा। यू हैव टू जनरेट बाय ओन। और वैसे भी दुनिया के सामने आप जैसे प्रेजेंट होते हो लोग आपको वैसा ही लेते हैं। अगर आप खुद अपने आप पे पिटे फील कर रहे हो तो लोग भी ये सोचेंगे, लाई बेचारी क्या हो गया, कैसे जिएगी, सब कुछ छूट जाएगा, करियर ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहीं आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करते हो तो पीपल विल ऑलवेज प्राउड ऑफ यू, ऑलवेज दे टॉक अबाउट यू, आपके करेज के बारे में, आपके न्यू लुक्स के बारे में, न्यू कॉन्फिडेंस के बारे में वो लोग बात करेंगे। लाइक हिंदी में लाइन है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। एक्चुअली ये सटीक लाइन है और पूरे जीवन का सार इसमें है। आप अगर इस पे बिलीव करते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपके हाथों से नहीं जा सकती। आप जिस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं, लाइफ है, लुक्स है, बिजनेस है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो आपके अकॉर्डिंग आपको नरिश करेंगे ही करेंगे। और अगर मैं दूसरी जो ट्रीटमेंट में आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो आपकी सराउंडिंग, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स। एक्चुअली वो आपके साथ चल रहे होते हैं, एक्चुअली वो आपके साथ जी रहे होते हैं, आपके हर जो चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस को भी वो नोटिस करते हैं और आपको वीक फील नहीं कराते। सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी बोला कि कभी भी पेशेंट को, स्पेशली कैंसर पेशेंट को सिंपैथी की नीड नहीं होती है। वो हमेशा एक टाइम चाहता है, एक ऐसा बात सुनना चाहता है जो एक्चुअली उसे फील हो कि उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो भी है सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस आपको उनका स्ट्रेंथ और अपने आप की विल पावर को होल्ड करके रखना है। मतलब फैमिली कैन गिव यू पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मतलब हर वक्त कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं होती है। आगे की पॉजिटिव प्लानिंग आप फैमिली के साथ बैठ के कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या करना है, जब आप ठीक हो जाओगे तब आपको क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है, क्या फ़ोटो शूट कराने हैं, करियर में क्या करना है। तो ये सब आपकी फैमिली आपको एक एनवायरनमेंट बना के देती है जिसमें आप ये बातें सोच पाते हो, रेदर हैविंग मच पेन, मच स्ट्रेस, आप इससे ऊपर होके सोचते हो। तो मेरे हिसाब से ये फैमिली, लाइक माँ के लिए बोला जाता है कि माँ जैसा कोई ख्याल रखे ऐसा ख्याल ही हो सकता है, वो एकदम सच बात है। माँ आपकी फैमिली आपकी माँ, ये एकदम एक साथ आपके साथ लाइफ में चलते हैं। तो मेरा यही मानना है कि लाइफ जीने की इच्छा अगर है तो सब चीज़ें पॉसिबल है, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। बट आपको अपने लिए पॉजिटिव रहना होगा,
आपको अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव रहना होगा, हर चीज़ के लिए यू नीड टू प्रिपेयर। मैं कह रही हूँ नॉर्मल लाइफ में भी डिजीज़ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं फिर से कह रही हूँ पूरी बुक नहीं है, ये एक सिर्फ चैप्टर है, और आपको भी पता है कोई भी चैप्टर हो वो ख़त्म हो गया होगा, कोई 10 पन्ने में हो जाएगा तो कोई 20 पन्ने में हो जाएगा, पूरी बुक एक चैप्टर नहीं होती है। वैसे ही है, कोई भी हैपनिंग एक पार्ट हो सकता है, वो आपको पढ़ के कैसे भी करके, चाहे बोरिंग लगे चाहे कैसे भी करे, वो आपको पढ़ के ख़त्म करके दूसरे चैप्टर में आना ही आना है। लास्ट में ये कहूँगी, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल टू लिव। आई सैल्यूट ज़िंदगी। थैंक यू वेरी मच। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके। हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है
तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर